स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग कॉर्नर पे। आज हम एएनएम के बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ करने वाले हैं, जिसमें हेल्थ असेसमेंट, इन्फेक्शन एंड वाइटल साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्वास्थ्य आकलन क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा स्वास्थ्य आकलन स्वास्थ्य इतिहास लेने के बाद शारीरिक जांच के माध्यम से व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा रोगी के इतिहास को एकत्र करने के लिए रोगी स्वयं अपनी जानकारी का प्राथमिक स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा मेडिकल केस हिस्ट्री का एक आवश्यक घटक है? घटक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा रोगी के शौक का मेडिकल हिस्ट्री का आवश्यक हिस्सा नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एम्पल इतिहास का एक घटक नहीं है? एलर्जी, मेडिकेशन, प्रेगनेंसी, लास्ट मील। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर है एम्पल में एलर्जी, मेडिकेशन, पास्ट हिस्ट्री, लास्ट मील और इवेंट शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा शारीरिक जांच का तरीका है? अस्कल्टेशन, पाल्पेशन, परकशन, ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है कि शारीरिक जांच के 4 मुख्य तरीके होते हैं: इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन। निम्न में से कौन सी तकनीक में दृष्टि का यूज़ होता है? दृष्टि का यूज़ अस्कल्टेशन में, पाल्पेशन में, परकशन में, इंस्पेक्शन में किस में होता है? दृष्टि का यूज़। इसका करेक्ट आंसर होगा इंस्पेक्शन में। मरीज के शरीर के आँखों से देखकर जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, एक नर्स एक मरीज को एसेस कर रही है। सबसे पहले कौन सी एग्जामिनेशन टेक्निक का उपयोग करना चाहिए? पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परकशन। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, संक्रमण। क्वेश्चन नंबर 9, संक्रमण का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, रोगाणुओं का शरीर में प्रवेश होना। बी, अस्पताल में प्राप्त होने वाले इन्फेक्शन, रोगाणुओं को नष्ट करना, किसी बीमारी का पता लगाने की प्रक्रिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, संक्रमण का अर्थ होता है रोगाणुओं का शरीर में प्रवेश कर जाना। क्वेश्चन नंबर 10, रोगाणु शरीर में किस मार्ग से प्रवेश कर सकते हैं? ऑप्शन ए, आहार नल, बी, श्वसन मार्ग, सी, त्वचा मार्ग, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, रोगाणु शरीर में कई मार्गों से प्रवेश कर सकते हैं, जैसे आहार, श्वसन और त्वचा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन से संक्रामक रोगों के अभिभार मतलब इमरजेंस के प्रमुख कारण नहीं होते हैं? लोगों का प्रव्रजन मतलब माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन व त्वरित यात्रा, सदृढ़ जननिक स्वास्थ्य प्रणाली, अशिक्षा तथा अज्ञान, साक्षरता तथा जागरूकता। इसका होगा ऑप्शन ए 1, 2, 5, ऑप्शन बी 3 और 5, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 3, 5। ये मल्टीपल क्वेश्चन है जिसके आंसर होंगे बी 3 एंड 5। एक्सप्लेनेशन में हम बता रहे हैं कि सदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली और जागरूकता रोगों को फैलाव को कम करते हैं, इसलिए ये कारण नहीं है। निम्नलिखित में से पूर्ण आविर्भाव मतलब री इमर्जिंग वाले संक्रामक रोगों की पहचानिए। तपेदिक। इसका ऑप्शन है तपेदिक, जापानी इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, सार्स, डेंगू। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 2, 4, 5, बी 1, 2, 3, 4, 5, ऑप्शन सी 1, 3, 5, ऑप्शन डी 1, 3, 4। इसका करेक्ट आंसर है सी, तपेदिक, मलेरिया और डेंगू ऐसे रोग हैं जो पहले मौजूद होते हैं और फिर दोबारा बढ़ने लगे। असेसमेंट का पहला स्टेप हमेशा इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन मतलब देख के जो हम उसको डायग्नोस करते हैं उसको इंस्पेक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अनुवांशिक गुणवत्ता जेनेटिक क्वालिटी को इम्प्रूव करने
के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो जेनेटिक क्वालिटी होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम ऑर्थेनिक्स, यूजीनेस, म्यूसिस, हिस्टोन क्या यूज़ करते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन में हम बता रहे हैं आपको यूजेनेसिस का संबंध होता है जेनेटिक क्वालिटी को सुधारने से होता है। वाइटल साइंस सेक्शन में हम आज क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में से कौन सा मानव शरीर की क्लिनिकल एग्जामिनेशन में एक महत्वपूर्ण संकेत नहीं है? मतलब वाइटल साइन में हम कौन कौन सा चेक नहीं करते हैं, वही पूछा जा रहा है इससे। तो ऑप्शन नंबर पहला है पल्स रेट, दूसरा बॉडी टेम्परेचर, सी रेस्पिरेटरी रेट और डी स्किन कलर। करेक्ट आंसर इसका डी होगा। वाइटल साइन में पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी और टेम्परेचर आते हैं, उसमें स्किन कलर नहीं देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 द 5th वाइटल साइन इज। आपको पता होगा कि वाइटल साइन 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, टेम्परेचर होते हैं, और उसमें 5वां जो नियम जोड़ा गया है जो होता है पेन। पेन को 5th वाइटल साइन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं, कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है? मरकरी, सल्फर, सोडियम, कोल। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। मरकरी सामान्य ताप पर लिक्विड होता है। क्वेश्चन नंबर 18 रेक्टल रूट से बच्चों को टेम्परेचर लेते समय थर्मोमीटर को कितना अंदर करना चाहिए? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछे जा चुके हैं, चलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी। बच्चों में लगभग 1 इंच तक थर्मोमीटर इंसर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 वाइटल साइन से ही है, जिसमें थर्मोमीटर को यूज करने के बाद किस दिशा में क्लीन करना चाहिए? बल्ब टू स्टीम, स्टीम टू बल्ब, इन एनी डायरेक्शन, बाय लीनियर मूवमेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। हमेशा थर्मोमीटर जो कि रेक्टल रूट से यूज करते हैं, वैसे थर्मोमीटर को हमेशा स्टीम से बल्ब की ओर साफ करना चाहिए, कम कंटामिनेटेड से ज़्यादा की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 थर्मोमीटर को साफ करने के लिए किसका यूज किया जाता है? बॉइल्ड वाटर, चिल्ड वाटर, टैप वाटर, ऑयल वाटर। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। सोप और टैप वाटर को थर्मामीटर क्लीन करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए सेवलॉन की कितनी स्ट्रेंथ यूज करते हैं? 1:20, 1:30, 1:40, 1:10। इसका करेक्ट आंसर होगा ए 1:20। 1:20 कंसनट्रेटेड डिसइंफेक्टेड करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों में टेम्परेचर जांचने की सही मार्ग है? बच्चों में टेम्परेचर जांचने का सही मार्ग ओरल मेथड, एक्सिलरी मेथड, रेक्टल मेथड या ऑल द एबव। इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सिलरी मेथड। इस बच्चों में एक्सिलरी मेथड सबसे सेफ होता है। एक्सिलरी मेथड में आप बच्चों का टेम्परेचर जांचते हैं, वही उसका सही रूट होता है। और क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन से मार्ग से ताप की नाप सबसे कम होती है? रेक्टम, एक्जिला, माउथ, वेजाइना। एक्जिला में टेम्परेचर सबसे कम होता है, सबसे कम मतलब 1 डिग्री का कम होता है, ज़्यादा कम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24 मुंह और आँख के तापमान में कितना अंतर होता है? 0.6 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 0.1 डिग्री सेल्सियस। का करेक्ट आंसर होगा 1। करेक्ट आंसर ए होगा। ओरल और एक्सिलरी टेम्परेचर में लगभग 0.6 डिग्री का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद ओरल टेम्परेचर कितने समय बाद लेना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 15 से 30 मिनट। कोल्ड ड्रिंक या हॉट जैसे कोल्ड ड्रिंक या हॉट कुछ भी पीते हैं या खाते हैं तो उस टाइम हमको नहीं लेना चाहिए टेम्परेचर, 15 से 30 मिनट तक वेट करना चाहिए, जिससे कि हमको सही तापमान मिल सके। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसको 40 में क्वेश्चन का है 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का। इसमें फॉर्मूला आपको बताया गया है कि कैसे टेम्परेचर निकाला जाता है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलने के लिए आपको C × 9/5 + 32 का ऐड करना होता है। जैसे कि आप कैलकुलेशन में देख सकते हैं, इसका फाइनल आंसर होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन को 40 डिग्री सेल्सियस में चेंज करने पर फ़ारेनहाइट में उसका तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा।